5 बजे करीब फैसला हुआ था और 6 बजे करीब विधानसभा में CLP की मीटिंग बुलाई गई थी। अंदर से जब अनाउंस हुआ उसके बाद पुलिस द्वारा कि थोड़ी व्यवस्थाएं जो है बाहर रखी गई, क्योंकि बाहर जो है कुछ एक लोग जो है पार्टी के खिलाफ भी काम कर रहे थे, तो उनको भी उम्र का था। पर मुझे ध्यान है, बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान है कि तारापुर के पास नॉर्थ बैंक पड़ता है, वहीं हम लोग रहते थे। मीटिंग थी और उसके टेलीफोन एक्सचेंज का ऑफिस जो है वो स्कैंडल से नीचे हुआ करता था। प्रदेश में मंत्रियों के नाम सामने आए तो सियासी गलियारों में चर्चा खड़ी हुई कि शिमला से 3 मंत्री बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। कुछ जो है संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश में अगर हम पंचायती राज को लेकर बात करें, ग्रामीण विकास को लेकर बात करें, सबसे बुरी स्थिति हमारी सड़कों की है और इसके साथ साथ पंचायतों में जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो भी नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आपका विजन क्या है ग्रामीण विकास के लिए और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की? देखिए, जहाँ तक आपने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की बात करी, सड़कें जो है अलग अलग विभागों के पास रहती है। कोई नाबार्ड के पास है, कोई नाबार्ड एडेड स्कीम्स है और PWD उसका संचालन करती है। कोई PMJSY के पास है, PMJSY से सैंक्शन हुई थी और PWD के द्वारा होता है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर रोड्स जो है वो ब्लॉक द्वारा बनाई गई हैं और वो निर्मित तो हो गई हैं, पर उसको मेंटेनेंस के लिए कोई उसका प्रावधान नहीं है। हम चाह रहे हैं कि, और हमारा विजन भी ये है कि हम चाह रहे हैं कि जो सड़कें हैं हर पंचायत में लगभग 20 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की कच्ची सड़कें हैं, इसको कैसे पक्का किया जाए इसके ऊपर विचार जो है बहुत सीरियसली किया जा रहा है। सड़कों को लेकर, सर्वांगीण विकास को लेकर बात करें तो सर्वांगीण विकास के लिए क्या रोडमैप है? गाँव में सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेकेंड जो महिलाएं हैं उनको अपने पैरों पे कैसे खड़ा किया जाए। वो लोग सामान बनाते हैं, फिर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, पर उनके पास ना मार्केट है, इसलिए वो उनका जो टैलेंट है वो कहीं छुपा हुआ रह जाता है। तो उसके लिए रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा और जल्दी किया जाएगा, इसके ऊपर हम लोग बहुत सीरियस हैं। और सब्जियां जो है मार्केट तक पहुँचानी, सड़कों की वही सब दोबारा हम सड़क के ऊपर आ गए हैं। और मेन है कि हम लोग रोज़गार कैसे दे पाएँ, चाहे वो युवा है, चाहे हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको रोज़गार जो है गांव तक कैसे भेजें और हर ग्रास रूट तक हर घर में कैसे पहुंचे, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपके विषय में बात करें तो कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक भी हैं और जब कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात आती है, लोग कहते हैं अनिरुद्ध सिंह बातचीत में अच्छे हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। हालांकि आपने खुद भी तर्क दिया था कि राज्य में सरकारें विपरीत रहती हैं और विधायक आप कांग्रेस के थे, तो अब हम आश्वस्त रहें कि सर्वांगीण विकास की तरफ? देखिए, जब मैं पहली बारी 18 साल पहले 2005 में जिला परिषद मेंबर बना था, तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप पीछे घुमाएंगे तो 3 ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर में भी सड़क नहीं थी। आज जो है हर घर को सड़क हमने जोड़ी है। और ये जो बात लोग करते हैं कि काम नहीं हुए, तो मैं समझता हूँ वो विपक्ष का काम है, उन्होंने कुछ ना कुछ बोलना है। तो हमने पहले भी इलेक्शन से पहले भी बोला था कि आपको इतना दर्द है तो खुद आके करा लो, तुम्हारी सरकार है। वो तो उन्होंने कराया नहीं है। रही बात आगे की, मेरे कोई काम जो है आज तक कोई भी सरकारें रही वो कभी रुके नहीं, चाहे ऑफिसर कोई रहा, ना किसी को भी काम रुके, ना कभी रुकेंगे। अभी जो है मौका मिला है, क्योंकि आज़ादी के बाद मैं सौभाग्यशाली हूँ कुसुम्पटी परिवार के लोगों की तरफ से, और माननीय मुख्यमंत्री का भी मैं धन्यवादी हूँ जिन्होंने हमारे को कैबिनेट पद दी। आज़ादी के बाद मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से कैबिनेट मिनिस्टर बना हूँ। लोगों की उम्मीदें भी बहुत है, ऐसा नहीं है, मुझे बिल्कुल पता है, उम्मीदें भी बहुत है, और मैं बिल्कुल आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हम इनकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। मैंने कभी भी किसी को आज तक निराश नहीं किया, आगे नहीं। सत्ता की बात करें, जिस दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उस दिन अनिरुद्ध सिंह सबसे पहले मैनेजमेंट देख रहे थे कि बाहर व्यवस्थाएं कैसी हैं, पायलट पहुंच चुकी है या नहीं। उस समय का किस्सा क्या था? क्या अनिरुद्ध सिंह को पहले पता था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही बनने वाले? देखिए, ये तो उनकी मेहनत है। सबसे पहली बात, जो मुख्यमंत्री बनने के पीछे सबसे बड़ा उनकी मेहनत है। ग्रास रूट से उठ के आए हैं, NSCOI के अध्यक्ष रहे हैं, उससे पहले CR कॉलेज के रहे हैं, काउंसलर रहे हैं, NSCOI के स्टेट के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, PCC के चीफ रहे हैं,
उनकी जो मेहनत है, कामयाबी तो सारे देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी कितनी दिन रात की मेहनत है, इतने वर्षों की, 35 साल की वर्षों की उनकी मेहनत है, वो कोई नहीं देख रहा है। व्यवस्थाओं पर पूछिए। जो व्यवस्थाएं हैं, देखिए, हाईकमांड ने जो है शाम को फैसला लिया था, करीबन 5 बजे करीब फैसला लिया था, और 6 बजे करीब हम विधानसभा में CLP की मीटिंग बुलाई गई थी। अंदर से जब अनाउंस हुआ, उसके बाद ही मैं बाहर आया था, और व्यवस्थाएं क्योंकि देखनी थी, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के प्रथम नागरिक समझ लीजिए अब वो हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं देखनी थी। रही बात पता हो कि हाईकमांड ने 5 बजे जो है आपस में जो उनके हमारे इंचार्ज आए थे, और हुड्डा साहब आए थे, चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, और माननीय बघेल साहब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, उनकी कमेटी बनाई थी। उन्होंने जो अनाउंस जो है वो हॉल के अंदर ही किया था। उसके बाद मुझे जो है वो बाहर भेजा गया था सुखू जी द्वारा कि आप थोड़ी व्यवस्थाएं जो है बाहर देख लीजिए, क्योंकि बाहर जो है कुछ एक लोग जो है पार्टी के खिलाफ भी काम कर रहे थे, तो उनको भी हमने बोला कि जब हाईकमांड का आदेश जो भी है वो सभी को मान्य है। और सियासी गलियारों में एक चर्चा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना विश्वास पात्र अगर किसी को मानते हैं तो वो अनिरुद्ध सिंह है। इन करीबियों का राज क्या है सर? कब मिले थे आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से? ठीक है, मैंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मुझे याद है, क्योंकि उनका जो राजनीतिक सफ़र है वो 81-82 से शुरू हुआ है, तो मैं 5 साल का था, वो कॉलेज में थे, तो मैं 5 साल की उम्र का था। पर मुझे ध्यान है, बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान है कि ताराउल के पास स्नोव्यू नॉर्थ बैंक पड़ता है, वहीं हम लोग रहते थे, और ये प्रदेश के NSA के अध्यक्ष थे, और श्री सुखराम जी जो है टेलीकॉम मिनिस्टर थे। और मेरा जो फ़ोन नंबर घर पे लगा था, क्योंकि 4 साल की वेटिंग थी, और उसके टेलीफोन एक्सचेंज का ऑफिस जो है वो स्कैंडल पॉइंट से नीचे हुआ करता था। 4 साल की वेटिंग थी। हमने सुखविंदर जी को केवल मात्र इतना ही बोला था कि हमने फ़ोन लगाना है सर, तो इन्होंने मेरे घर पे भी फ़ोन नंबर उस टाइम जो है फ़ोन लगवा के दिया था, तब से मुलाकात हुई थी। उसके बाद जब हम खुद स्वयं राजनीति में जो है 2003-2 के बाद हम आए, उसके बाद काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। 2005 में खुद जिला परिषद बन गया था, और ये उस टाइम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो अच्छे तब से ताल्लुकात जो है हमेशा मधुर रहे हैं, कभी भी जो है। और ये सबसे अच्छी बात उनकी है कि वो स्पष्ट बोल देते हैं, वहाँ पर आके नहीं बोलते, वो स्पष्ट बोल देते हैं कि ये काम हो सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, आपके लिए मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छी उनकी सोच है और बात है। और जब हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों के नाम सामने आए तो सियासी गलियारों में एक चर्चा खड़ी हुई कि शिमला से 3 मंत्री बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या अनिरुद्ध सिंह या विक्रमादित्य सिंह में से कोई मान नहीं रहा था? ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना विक्रमादित्य से पूछा गया है कि आप बनेंगे या नहीं, या ना हमारे से पूछ किसी से। जो सियासी गलियारों की आप बात कर रहे हैं, सियासी गलियारे जो है केवल मार रोड से चलते हैं। आधी अधूरी जानकारी जो होती है, भ्रामक प्रचार जो होता है, वहीं से चलता है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी बात पता नहीं होती है उनको। शिमला तो जो भी मंत्रिमंडल का फैसला हुआ है वो हाईकमांड ने किया है, और मुख्यमंत्री के साथ बैठ के ये डिसीजन लिया गया। उसमें लीडरशिप पूरी थी हमारी, और सुक्खू जी थे, तो फैसला दिल्ली से हुआ है, तो इसमें आपत्ति किसी को मैं नहीं समझता। कांगड़ा की अनदेखी हुई आप मानते हैं? देखिए, कांगड़ा की कोई अनदेखी नहीं, मुख्यमंत्री तो खुद कांगड़ा से है, अगर आप देखें खुद जो है वो कांगड़ा से है। और अभी क्योंकि इंटरनल जो हो सकते हैं, जो आपके कैमरे के सामने हम लोग नहीं बोल सकते हैं, तो इंटरनल वो काम चल रहा है। अभी 3 सीट्स और वेकेंट है, उसके ऊपर चर्चाएँ जारी है, सीनियर लीडरशिप के साथ दोबारा बैठ के जो है जल्दी वो फैसला करें। जब आप विधायक थे तब आपने सबसे कमी क्या महसूस की कि ये कमी हमारे प्रदेश में है और इस कमी में सुधार होना चाहिए था, जो मैं विधायक बनकर नहीं कर पा रहा हूँ? अब आप मंत्री हैं, तो अब आप चाहते हैं कि मंत्री बनकर आप उस कार्य को पूरा करें। ये प्रोज एंड कॉन्स हर सीट पे होते हैं। जब मैं विधायक फर्स्ट टाइम बना 2012 में, तो कांग्रेस सरकार थी, तो उसकी कार्यशैली भी हमने देखी है, और क्या हुआ, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो भी हमने देखा है। अभी पिछली बारी जो विपक्ष का 2017 से 22 विपक्ष का भी हमने जो है देखा है, तो विपक्ष में रह के हम क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं। एक्सपीरियंस की बात होती है, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस लाइफ में। आपका बुरा एक्सपीरियंस कौन सा है? देखिए, मैं नहीं समझता मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस एज विधायक रहा। एज विधायक क्या, एज जिला परिषद से लेकर मेंबर से लेकर चेयरमैन से लेकर कभी पूरा रहा होगा, ये अपने ऊपर है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं, तो वो लोग जो है एक अपने ही फतूर में रहते हैं, और दिमाग में एक बांध लेते हैं अपने दिमाग के अंदर कि मैं नहीं होनी चाहिए। और हमारा काम चाहे कोई भी सरकारी रही हो,
वो नहीं रुका, पर हमारे को दिक्कत जो है फॉरेस्ट के कामों में ज़रूर आई है। मुझे याद है जब हम फर्स्ट टाइम मैं जिला MLA बना था, तो मुझे याद है कि फॉरेस्ट के जो अफसर थे वो मंत्रियों के या CM के काम तो एक दिन में करते थे और विधायकों को नहीं करते थे। दुर्भाग्य की बात है, उनको अपना दायित्व समझना चाहिए। ये कमियां जो मैं आपको बता रहा हूँ सत्ता की, विपक्ष में हमारे काम पूरे होते रहे, ऐसा विपक्ष में भी हमारे काम हुए, पर फॉरेस्ट केसेस में हमारे को थोड़ी समस्याएं आई हैं और किसी डिपार्टमेंट से नहीं आई है। इसीलिए व्यवस्था पर परिवर्तन जिसको बोलते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे ना हो, सबके काम बराबर होने चाहिए। चाहे कोई ग्राम पंचायत का मेंबर भी हो, उसके भी काम जो है बराबर होने चाहिए। व्यवस्था पर परिवर्तन के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी को धक्के न खाने पड़े। अभी जब जिस दिन मुख्यमंत्री बने उन्होंने रिव्यू मीटिंग ली, तो कागजों के भरवा रहे, अभी फाइल इसके पास जाएगी, उसके बाद इसके पास जाएगी, उसके बाद SO के पास जाएगी, फिर वो तो एक हफ्ते तो सेक्रेटेरिएट में घूमेगी फाइल। तो उन्होंने बिल्कुल शॉर्टकट मेथड अपना के वो सारी कार्य खत्म करके हम बोल रहे हैं कि टाइम बाउंड काम होना चाहिए। अगर हमारे को किसी ने, वो हमारी भी जिम्मेवारी है, अगर लोगों ने हमारे को चुना है तो हमारे दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि टाइम लिमिट में उनका काम करके दें। इसलिए अधिकारियों की भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, जैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की होती है कि तय समय में जो है अधिकारीगण जो है पब्लिक का काम करें। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह थे। तो बहरहाल संवाद भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।